1 2 3 4 5। अब ना बहुत कम समय बचा है, बट मेरा तुम पे भरोसा है, मुझे पता है तुम करोगे। कुछ हैंड वार्म अप एक्सरसाइज, उतने ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे। याद नहीं रहता तो उसका एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है। हर एक टीचर ये बोलता है कि अगर आप एक नॉर्मल ऑर्डर के अंदर अपने आंसर को अटेम्प्ट करोगे ना, तो टीचर को कॉपी चेक करने में बहुत आसानी होगी। 1 2 3 4 5 6 इस ऑर्डर में। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको ना लास्ट में अटेम्प्ट करो, बट बीच में अटेम्प्ट मत करना। अगर आप बीच में अटेम्प्ट करते हो ना तो टीचर को बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। और एक कहावत है, बड़ी ध्यान से उसको याद कर लेना, कि जितना कम समय एक टीचर आपकी कॉपी चेकिंग में बिताएंगे उतने ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट। याद नहीं रहता तो उसका बहुत सिंपल सोल्यूशन है, एक बहुत सिंपल हैक है। आपको क्या करना है, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी लिख कर आ जाओ, कुछ भी, और लिखना हमेशा पैराग्राफ की फॉर्म। क्यों? क्योंकि एक साइकोलॉजिकल हैक है, जब आप बहुत बड़े पैराग्राफ के अंदर आंसर लिख के आते हो ना, तो शायद हो सकता है कि आपके टीचर उस पूरे पैराग्राफ से नहीं पढ़े, वो ऊपर ऊपर से पढ़े, और शायद आपको इसके अंदर आधा 1-2 नंबर मिल भी जाए। ऐसा भी हो सकता है। इस वजह से जब भी कोई क्वेश्चन ना है उसको छोड़ना नहीं है एग्जाम के अंदर। हमें क्या करना है, हमें सोचना है कौन से चैप्टर का है, कौन से टॉपिक का है, और पैराग्राफ की फॉर्म के अंदर उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आता है वो जाकर हमें अटेम्प्ट कर देना। ये आप बहुत ज्यादा स्लो लिखते हो, तो आपकी जो प्रॉब्लम है ना, इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसी का सोल्यूशन है आपका फास्ट राइटिंग हैक, कुछ हैंड वार्म अप एक्सरसाइजेस। हैंड वार्म अप एक्सरसाइज ये क्या होता है? देखो, इमेजिन करो 9 बजे आपका एग्जाम है। अब आपको क्या करना है, एग्जाम से आधे घंटे पहले आप एक नोटबुक तो रख ही सकते हो अपने पास, एक रफ पेज तो अपने पास रख ही सकते हो, और पेन तो आपके पास हो गई। आपको क्या करना है, उस नोटबुक के ऊपर अपने पेन से कुछ एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज क्या है? ऐसे लाइंस बनाओ, ऐसे लाइंस बनाओ, ऐसी लाइंस बनाओ, फिर ऐसी लाइंस बनाओ, फिर ऐसी लाइंस बनाओ, है ना, फिर ऐसी ऐसी लाइंस बनाओ, ऐसी ऐसी लाइंस बनाओ। इनसे क्या हो रहा है? इनसे आपका जो हैंड और जो ब्रेन मूवमेंट है ना, वो कोऑर्डिनेट हो रहा है। और जब आप आंसर लिखने जाओगे ना, तो जो आपकी प्रॉब्लम है ना, कि आप बहुत धीरे 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 लिखते हो, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अगला प्रेजेंटेशन टिप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कट्स विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। यानी जब भी आप कट लगा रहे हो ना, इमेजिन करो गलती से कुछ गलत हो गया, मान लो यहां पर आप ध्यान से देखो, कुछ गलती से मेरा गलत हो गया, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं उसे पूरा गंदी तरीके से कट नहीं लगाऊंगा, मैं पेंसिल लूंगा, एक प्यारा सा, एक सिंपल सा स्ट्रेट कट लगा दूंगा, एकदम स्ट्रेट। ट्राई करना स्केल से कट कर, उससे क्या होगा, एकदम तुम्हारा आंसर नीट एंड क्लीन लगेगा। एक बार इस आंसर को तुम ध्यान से देखो, कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है आंसर, है ना, एकदम साफ सुथरा लग रहा है, जबकि इसके अंदर कट्स नहीं। यानी जब हम कट्स लगाएं, अगर हम पेंसिल की मदद से लगाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है, हमारी जो नोटबुक है, जो हमारा आंसर है, बहुत बेहतरीन दिखने वाला है। अब ना बहुत कम समय बचा है, बट मेरा तुम पे भरोसा है, मुझे पता है तुम करोगे, तुम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओगे, मुझे पूरा विश्वास है तुम पे, ठीक है। इस वजह से बोल रहा हूं, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ। और लिख कर ले लो, जिस दिन पेपर देकर आओगे तुम खुद ये बोलोगे, हाँ भैया बेस्ट एग्जाम हो गया, कुछ दिन और लग जाओ यार, लग जाओ यार।